इमाद वसीम बाबर आजम को डिफेंड करते हुए नजर आते हैं कि श्रीलंका में जिस किस्म की पिचेज़ हैं, जिस किस्म के स्कोर्स बनेंगे, ही सेड कि मैं वहाँ पर ये 140-85 स्कोर देख रहा हूँ जिस किस्म की श्रीलंका की पिचेज़ हैं और जो हमने पाकिस्तान और नीदरलैंड्स के मैच में देखा भी। ग्रीन टॉप विकेट, लेकिन उसमें कोई ऐसा चीज़ नहीं थी कि आप कहें कि बिल्कुल ही अन्य वाह दे मार 4.5। वो पिच ऐसी थी कि शुरू में बैटिंग के लिए ईजी थी और जैसे जैसे वो आगे चल रही थी वो बैटिंग के लिए उसमें मसले आते जा रहे थे। ठीक है ना, ये हमने दोनों इनिंग्स में देखा। वो अजीब सी विकटें हैं ना, वो तभी मैं कह रहा हूँ ना, श्रीलंका में वो इमाद वसीम भी कह रहा है 150 के आसपास ही स्कोर हुआ करेगा। तो ही सेड के अब जब ऐसे स्कोर्स बनेंगे ना 150 वाले, तो उसमें ही सेड के आइडियल है बाबर आजम कि आप जब स्पेशली जब आप चेजिंग कर रहे हैं तो उसकी वो जो एंकर इनिंग्स है वो आपको फ़ायदा दे जाए। ठीक है ना, तो ही सेड के ये जो 140-50 के स्कोर हैं उसमें तो आप यू नीड बाबर आजम इन योर बैटिंग लाइनअप। एक आंसर लगा रहे टुका टुक सिंगल डबल दिस दैट, कोई टेंशन नहीं है कौन सा बड़ी हिट्स मारनी है, ये आसान से टारगेट्स हैं। बट कल हमने देखा कि वो आसान सा टारगेट आपके गले पड़ने लगा था। उन्होंने तो पूरा 150 भी नहीं किया था नीदरलैंड्स वालों ने, और वो तो अभी सीना ठोक के कह रहे हैं कि भैया हम अपने आप से आ रहे हैं, हम पाकिस्तान से नहीं आ रहे। और बात उनकी बिल्कुल ठीक है। आप राना फ़हीम को नीचे से माइनस कर दें तो पाकिस्तान तो गया था कल ही ओपनिंग मैच में ही पाकिस्तान बाहर होने लगा था वर्ल्ड T20 से, क्योंकि एक मैच ऑलरेडी आप फॉरफिट करके बैठे हुए हैं अभी तक तो। ठीक है ना, बट आप खेल भी लो तो आपके कितने जीतने के चांसेस हैं वी ऑल ब्लडी न्यू, अनलेस और अनटिल कि आपको मिरेकल क्रिएट कर दे, वो भी फिर चलो उसके ऊपर क्या बंदा कहे, बट आपके लिए मुश्किल हो जाती बहुत ज़्यादा। ठीक है ना, वो तो रागा सलमान नॉर्मली रिएक्ट नहीं करता। वो जब उसने चौके छक्के देखे थे फ़हीम के तो वो जिस तरह रिएक्ट कर रहा था आपको उसी से पता लग जाना चाहिए था कितनी टेंस सिचुएशन है पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम में। तो उसमें अब आप देखें ना बाबर आजम का फेलियर, शादाब का, नवाज़ का। इनफैक्ट मैं आपको ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, मैंने पता नहीं वो मैंने डिलीट ना कर दिया हो, किधर गया, ये रहा, आई थिंक सो यही है। हाँ, जब बाबर आजम आउट हुआ है ना कल नीदरलैंड्स वाले मैच में, पाकिस्तान को 48 रन चाहिए थे 50 गेंदों के ऊपर, रन रेट था 5.76 का। ठीक है, वहाँ पर अब चले बाबर आजम तो चला गया, शादाब और नवाज़ को बेहतर कर लेना चाहिए था। शादाब 8 किए 12 गेंदों के ऊपर 67 का स्ट्राइक रेट, नवाज़ 6 किए 13 गेंदों के ऊपर 46 का स्ट्राइक रेट। तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट बाबर आजम, इनको समझना पड़ेगा कि ये जो इस किस्म की विकटें हैं ना, इस पर भाई आप सारे ही तैयार रहो कि भैया मैच मेरे पर आ सकता है। शादाब, नवाज़, फ़हीम, बाबर आजम से ऊपर वाले सारे इस चक्कर में रहे। अब कल पाकिस्तान को इतना अच्छा स्टार्ट मिल गया, साइम अयूब को भी थोड़ा सोचना पड़ेगा कि भाई इस पिच पे अगर आपने पावर प्ले में अच्छा कर लिया बस फिर उसके बाद गो अलॉन्ग द फ्लो। ये मारधाड़ वाली पिच नहीं है, ये नो लुक शॉट्स वाली पिच नहीं है। सीरियसली आपने किया, अच्छा किया, मैं उस पर कोई आपको क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, लेकिन आपको ना लंबा सोचना है इन पिचेस के ऊपर। ये कैमियोज वाली पिचेज ही नहीं है। आपको शुरू में मौका मिलेगा नए गेंद के साथ, यू विल बी एबल टू हिट बाउंड्रीज, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे गेंद थोड़ा पुराना होगा, जैसे जैसे ये पिच आगे बढ़ेगी, ये मुश्किल होती जाती है बैटिंग के लिए। तो जो सेटल बैटर होता है ना, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है मिडल ओवर्स में और एंड्स पे। स्टार्ट से अगर वो मिडल ओवर्स भी कंटिन्यू कर ले तो क्या ही बात है। ठीक है ना, इसमें विकटें बचाकर हाथ में रखनी होती हैं। कल पाकिस्तान को वो फेवर हो गया कि पाकिस्तान जो डीप लेकर जाता है अपनी बैटिंग लाइनअप को, वो पाकिस्तान को भी फेवर कर गया, वो न्यूजीलैंड को भी चीज़ फेवर कर गई अगेंस्ट अफगानिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की बहुत नीचे तक बैटिंग जाती है। तो ये जो चीज़ है ना, ये देखनी पड़ेगी बाबर आजम के लिए। तो आई एग्री कि अगर बाबर आजम कोई करे तो वो फिर तो ठीक है। अब कल आइडियल मौका था बाबर आजम के लिए, वो मुझे नहीं समझ आई क्यों बड़ा शॉट मारने गया। ये विकटें बड़े शॉट्स वाली हैं ही नहीं, और बाबर आजम से तो इन विकटों पर नहीं लगने वाली, इसलिए बाबर आजम को अपना कुछ और सोचना पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, बाबर आजम को यहाँ पर अपनी बैटिंग टेक्निक चेंज करनी पड़ेगी। यहाँ डाउन द ग्राउंड ही खेलें तो आप बेहतर रहेंगे, एरियल मत जाएं, क्योंकि आपने एरियल निकल कर कल आपने डाउन द ट्रैक जाकर मारने की कोशिश की थी और फिर भी आप लॉन्ग ऑफ पर कैच दे बैठे थे। तो इस तरह का एक आधा फेलियर और हुआ, क्योंकि मैं कल आपको बता रहा हूँ, कल पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर दो ही काम हो रहे थे, राना फ़हीम की तारीफ़ें, बाबर आजम को गालियाँ। और मैं बैठा सोच रहा था, मैं कहा चलो यार ठीक है, वो तो नहीं चल सका, फ़हीम ने मैच जिता दिया, वेल डन। शादाब, नवाज़, सलमान बाकी भी हैं यार, उनसे भी थोड़ा पूछ लो। ठीक है, लेकिन वो बाकियों का भी खाता बाबर आजम के नाम पर फिट हो जाता है, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। ठीक है ना,
वो कहते हैं फरहान ने भी प्रेशर में आकर शॉट मारी, इसने डक्का लगा दिया। मैं इसके ऊपर क्या कह सकता हूँ यार, फरहान ने शॉट मारी प्रेशर में आकर एंड ऑल दैट। बाबर आजम को अपनी बैटिंग टेक्निक यहाँ पर चेंज करनी पड़ेगी, वरना बाबर आजम आपको डगआउट में बैठे नज़र आएंगे। आई एम टेलिंग यू, बहुत प्रेशर है भाई, बहुत प्रेशर है, नहीं हो पा रहा। वो बायलैटरल सीरीज़ में चल जाता है काम, ये वर्ल्ड T20 है उस्ताद, वर्ल्ड कप है। तो आई रियली होप कि बाबर आजम अपनी को थोड़ा बैटिंग टेक्निक को बेहतर करें और ये जो छोटे चेजेज़ हों इनमें एंकर इनिंग खेलने में कामयाब हों। इस वीडियो में इतना ही।